हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है एक सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि त्रिभुज एबीसी समांतर त्रिभुज डीईएफ है, ठीक है, तथा एबीसी एवं डीईएफ के क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज का 121 और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपको दिया हुआ बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो आपको ईएफ निकालना है। एबीसी डीईएफ के समरूप है। सबसे पहले हम लोग बनाते क्या है, चलिए आप लोग जो है देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। ये त्रिभुज कौन हुआ? तो ये हुआ आपको ए बी सी, और एक अन्य त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम क्या है? डीईएफ। डीईएफ डी ई और एफ है। ये दोनों आपस में क्या है? तो दोनों आपस में समरूप है। ये दोनों त्रिभुज एबीसी और डीएफ क्या है? तो आपस में समरूप है, ठीक है। पहला बात ये दिया हुआ है कि एबीसी डीएफ के समरूप है, तो समरूप हम लोग बना लिए। दूसरी बात क्या है? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? तो एबीसी का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डीईएफ का क्षेत्रफल कितना है? 64। ये थोड़ा छोटा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल दिया है। उसके बाद आपको जो है इसमें क्या दिया? बीसी का वैल्यू 15.4। बीसी कहाँ है? तो बीसी देखिए यहाँ है, ठीक है। बीसी है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ईएफ का वैल्यू निकाला। ईएफ कौन है? ये, ठीक है। चलिए होता क्या है, आपको जो है एक प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। एक क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति का है, ज्योमेट्री का है, ठीक है। ज्यामिति में प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रमेय अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, प्रमेय याद होना चाहिए, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो ये दोनों त्रिभुज तो आपस में समरूप है। चूंकि त्रिभुज एबीसी क्या है? आपस में समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। ये दोनों तो आपस में दिया ही हुआ है, सवाल ही में दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ होता क्या है? होता क्या है? तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं, जैसे आपको दिया हुआ कौन है? इस भुजा का ये संगत होगा, ठीक है। ये बीसी बटा ईएफ, बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर। हम बीसी और ईएफ को क्यों लिए? इसको इसके संगत क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमको ये दिया है और ये निकालना है, तो बस हमको केवल इसी संगत भुजाओं को लेने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए एरिया ऑफ एबीसी का वैल्यू 121 दिया हुआ है, 121 बटा एरिया ऑफ डीईएफ का वैल्यू देखिए 64 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, और ये बराबर कितना होगा? बीसी, बीसी का वैल्यू भी दिया हुआ देखिए 15.4, इसका वैल्यू रख दीजिए 15.4 बटा ईएफ, तो आपको निकालना ही है। ईएफ यहीं से आपको आ जाएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर कर दीजिए, रूट बना दीजिए। बराबर के राइट से अगर लेफ्ट जाता है स्क्वायर तो रूट हो जाता है। अब बताइए, तो अंडर स्क्वायर इंप्लाइज दैट 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 बटा 64 का 8 होता है, और ये बराबर 15.4 बटा ईएफ हो जाएगा। अब करेंगे क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ईएफ को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ईएफ हो जाएगा यहाँ पे, और ये बराबर 15.4 तो यहाँ पर रहेगा ही, 15.4 रहेगा। इसके गुना में 8 आ जाएगा, तो गुना में 8 आ जाएगा। अब बट्टा में ये 11 बट्टा में चला आएगा, 11 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कट जाएगा 11 से, 11 कम 11, 4 पर 4, 11 चौके 44, यानी 1.4 बार में कट गया। तो ईएफ का जो वैल्यू आएगा, ईएफ का जो वैल्यू आएगा 14 8 112, 14 8 112, यानी 11.2 सेंटीमीटर आपको ईएफ का वैल्यू होता है। चलिए यही आपका जो है सो ईएफ का वैल्यू आंसर आ गया 11.2 सेंटीमीटर। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।